हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ एक छोटा सा व्लॉग, वो भी तिथि के डिमांड पे। तिथि को लास्ट टाइम मैं कमर छठ पे व्लॉग बनाई थी, तो उसको था कि मम्मा इस बार भी बनाओ करके। तो आपकी तरफ कमर छठ को क्या कहते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में उसको कमर छठ कहा जाता है और उसको हलषष्ठी कहा जाता है। और उसको कान्हा जी के जो बड़े भाई थे बलदाऊ, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मतलब उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये उपवास जो होती है मोस्टली पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, ऐसा उस बुक में लिखा होता है। बट अब हम इस जमाने में रहते हैं जिसमें लड़का लड़की एक समान है, तो बेसिकली ये अपने बच्चों के लिए होती है, उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो हर माताएं इसको इस उपवास को रखती हैं। और मैं भी जब से शादी हुआ है तब से ये वाला फास्ट तिथि के लिए रहती है ना दीदी? मम्मा आपके लिए फास्ट रहती है। तो लास्ट टाइम जब मैं बनाई थी तो कुछ पूजा का पाठ ज़्यादा था, हम चिट चैट नहीं कर पाए थे। तो तिथि ने कहा कि मम्मा क्या क्या सामान होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा हम वो भी दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो आपके यहाँ कैसा करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। और क्या खाते हैं और कैसा खाते हैं वो भी बताना। मैं अपना आपको रूटीन थोड़ा सा दिखाती हूँ। तिथि को कुछ दिखाना, दिखा दो। जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि हर छठ है। छठ इट मीन्स है कि सारे सामान जो भी रहेगा, चाहे वो खाने का हो, पूजा में चढ़ाने का हो, सारा चीज़ जो रहेगा 6 में रहेगा। तो श्रृंगार का जैसे सामान है इसमें पूरा है सब, मेहंदी और चूड़ियाँ जो मैं वहाँ चढ़ाने वाली हूँ, बिंदी वगैरह, रबड़, ये सब करके पूरे 6 टाइप के हैं। तो मैं 6 इसमें सुहाग का सामान चढ़ाऊँगी, एक साड़ी चढ़ाऊँगी और पंडित जी को उनके लिए पैसा वगैरह मैं दे दूँगी। और मेरे पास ये हलषष्ठी व्रत कथा की बुक भी है। वैसे तो सुबह मैंने एक बार पूजा करके पूरी कथाएं पढ़ ली हैं, बट मैं वहाँ पर जाकर एक बार और करूँगी। और सुबह उठकर ये वाला दातून करते हैं, इस पेड़ का नाम याद नहीं है मुझे, सॉरी। बट ये जो पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ मिलता है। तो आज ब्रश नहीं करना होता है, ये करना होता है। तो ये 2 था, मैंने एक कर लिया, एक है। और एक जो ये डंडी होती है, इसी से ही हमको चम्मच चलाना होता है। जब हम खाना बनाएंगे तो उसमें दूसरे चम्मच यूज़ नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ पसहल का जो चावल है, बिना हल चली हुई जो ज़मीन होती है, हमें हल चली हुई ज़मीन पे नहीं जाना होता है। और इस वाले चावल को बनाकर खाते हैं, पसहल चावल। तो मैं तो दूध की उसकी भैंस की दूध, दही और घी तीनों ले ली हूँ। घी का दिया भी बन चुका है और उस घी से ही मैं छौंक लगाऊंगी सब्जियों में मिर्च से। और ये जो छोटी मिर्च होती है तीखी वाली, इसको यूज़ किया जाता है, लौंगी मिर्च को। तो मैं कर्ड राइस बनाऊंगी इसका, मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है। मैं थोड़ा सा रेसिपी आप लोग के, हाँ, और मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोग कैसा बना के खाते हैं नहीं पता। इसकी खीर भी बनती है, मगर मीठी खीर ना फास्ट में मुझे खिलाती नहीं है। तो पहले तो मुझे नहीं पसंद आता था, मगर जब से मैं कर्ड राइस बनाती हूँ ना, मुझे खुद इस उपवास में इसकी क्रेविंग रहती है कि कब कर्ड राइस बने। नहीं पता उपवास का है कि क्या है, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला जो कर्ड राइस होता है। और ये 6 जो पत्ते हैं ये घर के बाहर रखते हैं, आटे का चौक बनाते हैं। और फिर इसको रखते हैं कुत्ते के लिए, बिल्ली, चिड़िया, गाय, ऐसे 6 टाइप के उसके लिए इसको रखा जाता है। इसमें जो भी मैं बनाऊंगी सब्जियां, चावल, जो भी इसमें रखूंगी उनके लिए पहले। और ये भाजियां हैं, 6 टाइप के मिक्स है, मैं इसको भी बनाऊंगी। और ये पत्तल है, इस पर ही खाना खाना होता है। और इन सारी चीज़ों को लास्ट में हमको जाकर ठंडा करना होता है, सूर्य अस्त के पहले खाकर ये सब ठंडा करना होता है। और यहाँ पर मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, मैं एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये है दही, दूध और यहाँ पर पसर की चावल है। और मैंने अभी दिया उसी में रख दिया ताकि गिरे मत। ये घी का दिया है, भैंस के घी का दिया है। और हमारे यहाँ ऐसे लाई चढ़ाई जाती है। तो किसी किसी जगह होता है कि ये जो लाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ ऐसे दोने में चढ़ाई जाती हैं। और किसी किसी कास्ट में किसी तरफ जो होता है, इसको मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन होते हैं उसमें चढ़ाया जाता है। तो एक तो मैंने ये रेडी कर लिया है, दूसरा और दिखाना बेटा, लेकर आओ, मैं दिखाती हूँ अभी बाकी सारी चीज़ें आपको। और ये कुश का फ्लावर है, जो वहाँ पर सकरी बनी होगी, जो तालाब का प्रतिरूप बना होगा, वहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी। और इसकी एक विशेषता बताती हूँ मैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो। जब मैं शादियों कर गई तो मुझे भी पता चला। इसको ये 2 फिंगर्स है, 2 फिंगर्स, ये वाली फिंगर नहीं यूज़ करनी हमको, क्योंकि हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, तो ये बहुत शायद घमंड, अभिमान का फिंगर कहा जाता है। तो ये फिंगर नहीं यूज़ करनी होती। जब हम मंत्र जाप भी करते हैं तो ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर यूज़ नहीं होती है। तो वैसे ही अभी भी ना कूस का ये जो पार्ट होता है, कोई भी सा ऊपर का पार्ट होगा, उसको आपको इस फिंगर की हेल्प से ऐसे सर्कल करके, 1 मिनट अभी नहीं हो रहा है, तो आपको सेकंड हैंड यूज़ नहीं करना है, 1 फिंगर से ही ऐसे करके एक नॉट बनानी होती है। ये देखो, ये बन गई।
मैंने बन गई तो थोड़ा सा विश मांग लिया। तो ये देखो कहाँ बनाई, कहाँ, ये देखो मुझे तो फोकस नहीं हो रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक मिनट फोकस नहीं ले रहा है तो एक मिनट। हाँ दिखा रुको। ये देखिए, तो मैंने एक ना ये नॉट बना ली। तो ये नॉट बन जाती है, थोड़ा सा मेहनत लगता है बट एक हाथ से बनाना और विश जरूर मांगना, वो विश जरूर पूरी होती है। मेरी तो हुई है डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आपकी भी होगी। और विश का परिणाम ये है, देखो ये प्यारी सी लॉट ऑफ, मैंने तिथि को मांगा था कि मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए और मुझे मिल गई। और देना, मैं जब से शादी हुआ है उसके बाद से वाला फास्ट रहती हूँ, कभी मिस नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैंने रख लिए हैं बहुत सारे फ्लावर्स और बेलपत्र सब धो के रख लिया है मैंने, और नारियल रखा है। और इसमें एक और मान्यता है कि अगर आपको कोई विश है, जैसे किसी को बेबी चाहिए, तो वो अपना नारियल उसी में रख देता है, मतलब जो सकरी बनी होती है, जो गड्ढा बना होता है ना, उसी के अंदर छोड़ देना होता है, तो उसको उसमें अंदर दबा देते हैं। और जब उससे अगर पेड़ निकल आता है तो उसकी विश पूरी हो जाएगी, ऐसा मान्यता है। तो अगर जिनको ऐसा विश मांगना हो तो वो अपना नारियल उसी में छोड़ सकते हैं। अब इस साल तो ये वीडियो मेरे पूजा के बाद जाएगा, अगर जो बाद में देखेगा तो इसको ज़रूर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करके देखना। और एक पोता देने का लिखा होता है, अगर आप बुक के उसमें पढ़ते होंगे। दिखाना बेटा, ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये अभी पिघल चुका है। पिघला नहीं है, ये पीली मिट्टी है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसे लोकल लैंग्वेज में छुही भी कहा जाता है, जिससे घर की दीवारों को पोता जाता था पहले ज़माने में। मगर ये बेसिकली ज़मीन के अंदर से ही निकलती है, पीली रंग की मिट्टी होती है। तो इस पीली मिट्टी से ना जो नया कपड़ा होता है उसको डुबा के रखते हैं, और लास्ट में पूजा समाप्त होने के बाद बच्चों के पीछे यहाँ पर 6 टाइम पोता देते हैं। और अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है तो आप रुई का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी के यहाँ नया कपड़ा हो। और बस अभी सामान बस इतना ही है, और बाकी मैं अभी बनाऊंगी मिट्टी से शिव जी और कुछ प्यारे प्यारे 6 टाइप के खिलौने, क्योंकि हल छठ है तो हल 6 टाइप का ही बनेगा। तो मैं अभी बनाऊंगी नाव, गिल्ली, डंडा, बाटी, भौरा, ऐसा देखकर बहुत सारा बनाऊंगी। और शिवलिंग बनाऊंगी। और मैं तो इतना अच्छा बनाऊंगा। ना ठीक है। और इस बार मैं फास्ट हूँ तिथि के साथ साथ कृष्ण लल्ला के लिए, क्योंकि हमारे घर कान्हा जी भी रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, बाद में उनको पूरा दिखाऊंगी। तो ऑब्वियसली मैं लल्ला के लिए भी फास्ट रहूंगी। आज लल्ला रेडी होके बैठ गए हैं बिल्कुल मंदिर जाने के लिए। तिथि ने आज पूरा ग्रीन श्रृंगार करवाया है, तिथि ने और लल्ला ने मिलकर, भाई कि मम्मा आज हमको तो ऐसा रेडी होना है करके। ये देखो लल्ला रेडी है। तिथि बाद में लहंगा भी पहनेगी, वो पहनी थी। इतना ही। और मैं अभी जाऊंगी मिट्टी के खिलौने और कुछ बनाने, तो मैं आपको बाद में वो सब दिखा दूंगी। और थोड़ी देर बाद हम किचन चलते हैं और मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तिथि का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो मैंने चावल सिंपली पानी डालकर कुकर में डाल दिया है, क्योंकि मैं उसको कर्ड राइस करूँगी, कर्ड छोंकूंगी। बट मैं अभी बना रही हूँ वो मिक्स वाली 6 भाजी, उसके लिए मैंने डाल दिया है घी। और घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च तड़के में। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज इससे चम्मच चलाना है, तो आज मैं इसी से काम चलाऊँगी। थोड़ी देर में ये मिर्च हो जाएगा थोड़ा सा। ये हो गया हमारा घी गरम, और मैं इसमें डालूंगी मिर्च। ओह, थोड़ा हाथ पीछे कर लेती हूँ, वरना चल जाएगा। ये हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी दही, और मिर्च हो गई है यहाँ पर। अब मैं यहाँ डालूंगी कड़ी लीव्स, क्योंकि ये हल चला हुआ होता नहीं है, घर के गमले पर है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये गई हमारी कड़ी लीव्स। एंड देन इसमें डाल दूंगी दही। बस अब थोड़ी देर में ये दही हो जाएगी गरम, उबलकर इसका जो दही वाला फ्लेवर है वो हट जाएगा, कच्चा जो लगता है वो। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये रेड राइस, मेरी कुकर में बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें डालकर मैं सेंधा नमक डाल दूंगी, दैट्स इट। इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, जो खाना है प्रसाद है वो सब बन चुका है। और मैंने मेरा मिट्टी का खिलौना जो बता रही थी बच्चा था, वो भी बना कर ले आई हूँ, देखिए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है शिव जी, और ये थोड़ी कटोरी, प्लेट, नाव, उसकी पतवार, यहाँ पर चम्मच, बाटी, चूल्हा, सिल एंड लोढ़ा उसका, और ये भौरा, ये गिल्ली डंडा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने बना लिया है। और पूजा का सारा सामान रेडी है। अब अगर कुछ बाकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रेडी होना। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और तिथि भी जाएगी मेरे साथ रेडी होने, है ना तिथि? तो अब हम मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद।
तब तक के लिए बाय बाय। तो हमारी कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं हल षष्ठी पूजा के लिए मंदिर जाने के लिए, और ये हमारी तिथि भी रेडी हो चुकी है, ये देखो, और मम्मा भी रेडी हो गई है। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ड्रेस दिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर पहुंचकर यहाँ पर हमने पूजा की। यहाँ पर मैं वो पुष्प को जो बांधना बताई वैसा बांधकर विश मांग रही हूँ। अब यहाँ पर हम सब मिलकर कर रहे हैं आरती पूजा, और फिर सब मिलकर करेंगे हम परिक्रमा। यहाँ पर दोनों सकरी में मैं 6 टाइम दूध दही और पानी डाल रही हूँ। बस अब हमारी 6 टाइम परिक्रमा पूरी होने वाली है। अब मैं कान्हा जी को यहाँ पर इनके चरण स्पर्श करा रही हूँ सकरी में। जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद तिथि को मैं कर रही हूँ, उसको ये वाला पार्ट बहुत पसंद है, वो बहुत खुश होती है इससे। इसके बाद मंदिर पर ही मैंने जो पोता लगाने की जो बात पुस्तक में मैंने जो बताई थी, बुक में रहता है जो, वो कान्हा जी को किया। उसके बाद मैंने तिथि को किया, और घर आने के बाद तिथि ने मुझे और अपने पापा को किया। और अब हम आ गए थे ऑफिस लेने के लिए इनको, छोटी लल्ला और तिथि के साथ लंच में। तो अब साथ में हम लोग प्रसादम ग्रहण करेंगे घर जाकर। अब आ चुके हैं हम अपने घर स्वीट होम। इतनी गर्मी के बाहर है ना लल्ला, हमारी तपस्या खत्म, और हम सब मिलकर क्या करेंगे जी, अब लंच। अभी मैं जा रही हूँ घर के बाहर चिड़िया और बाकी गाय पक्षी और सारे जानवरों को देने के लिए जी। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये हमारा कर्ड राइस, बसर चावल और भाजी। अब मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो हम अभी इनको छोड़कर ऑफिस जाने वाले हैं, तालाब या नदी ठंडा करने के लिए, और ये गाय को देने के लिए। तो ये है इनका ऑफिस। उसको देखो तो उसको। तो अभी हम आ गए हैं तालाब, इसे ठंडा करने के लिए, जो बचा था उसे और जो खाया हुआ छोटा है उसे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं। अब बहुत थक चुके हैं दिन भर, अब हम घर जाकर आराम करेंगे। तो तब तक लिए टाटा बाय बाय। और आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप सबका दिन बहुत ज़्यादा बाय बाय। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे मायके और ससुराल के हल षष्ठी पर। मैं उन दोनों फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ फेस्टिवल पे। काश मैं वहाँ जा पाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।